आधा देखते ही अरे 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 भैया आधा कैसे होगा, ये 1/3 या 25 भागे 1/3 का आधा क्या होगा, आधा का मतलब क्या होता है। अब इसको बटे में है, उसके बाद भाग भी लगाए, आधा कैसे करेंगे। तो आधा करने में कंफ्यूज करते हैं जो सवाल, उनको आज हम विधिवत तरीके से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसमें दिया क्या भैया क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से और आराम से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ये जो पूछा है 25 भागे 1/3 का आधा क्या होगा, आधा क्या होगा। तो ये पहले हम क्वेश्चन को अभी बना नहीं, अभी क्वेश्चन जो है पूछ रहा हमसे, तो बनाएंगे कैसे। अभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले 25 को हम यहाँ सीधा सीधा उतारेंगे, उसके बाद भाग लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद देखे हैं लिखा इसमें क्या है कि लिखा है 1/3 को भी हम उतार देंगे नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखा है आधा दिया है, का आधा दिया है। तो का मतलब क्या होता है भैया, का क्यों लगाया है, तो का कोई क्वेश्चन नहीं है। का और ऑफ और का मतलब गुना होता है, क्या होता है, ऑफ और का मतलब गुना हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, का मतलब गुना बोल रहा है, यहाँ पर गुना लगा देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, आधा बोल रहा है, आधा का मतलब 1/2 हो जाता है, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन करके तैयार हो चुका है, अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन को, अब आप ये समझ लो जब बीच में गुना होता है तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या जो है गुना हो जाती है। बटे के फॉर्म में जब बीच में गुना होता है तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 25, उसके बाद भाग लगा देंगे, उसके बाद ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, 1 का गुना 1 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 3 का गुना 2 में करेंगे। जब 3 का गुना हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाता है, बटे के 6 आ जाएगा भैया। अब भैया इसे इसको कैसे आधा करेंगे, तो आधा करेंगे भैया, कैसे करेंगे, अभी इसको क्या करेंगे हम कि इसको जो है जब भाग है बीच में तो इसको हम गुना के साइन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, गुना के साइन में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, उसके बाद भाग है तो गुना लग जाएगा। और जब साइन चेंज होती है, ये जो है भाग से गुना में आती है साइन, तो उसको क्या करते हैं, नीचे की संख्या बटे वाली संख्या जो है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है, बिल्कुल। तो क्या होगा, 1 जो है वो नीचे चला जाएगा और 6 जो है वो ऊपर चला आएगा भैया, ऊपर चला आएगा। अब 1 से 25 में कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 1 का गुना भी वही होता है, 1 से काटेंगे भी वही होता है, तो 1 का मतलब कोई निकलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब 25 गुने के 6 कर देंगे, और 25 गुने के 6 आपको भली भांति पता है कितना होता है भैया, 150 होता है, यानी कि 150 होता है, 150 होता है। आपका यही राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, किसका आधा भैया, 25 भागे 1/3 का आधा क्या होगा, 150, 150 होगा, 150 होगा। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, अपने आप में क्वेश्चन है लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए इनमें कोई विशेष दम नहीं होती है, बस इनको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक तरीके से समझ करके उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। अभी कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। अभी संख्या आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, बटा भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे चलिए लेके दिखाते हैं अभी आपको। इसमें क्या लिख दो, इसमें लिख दो भैया कि 40 भागे, अभी आप अपनी कॉपी उठाओ और कोई भी संख्या ले लो, जब गुना भाग करेंगे तो बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो 40 भागे 1/6 ले लो, 1/6 ले लो। का आधा बोला है, इसमें बोला क्या है, का आधा होगा, का आधा होगा, आधा है बोला है। तो आधा क्या है भैया, आधा क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है। 40 भागे 1/6 का आधा पूछ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, तो बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है क्या करेंगे, 40 भागे हम पहले सीधा सीधा उतार देंगे। क्या उतारेंगे, 40 लिखा है 40 लिख देंगे भैया। उसके बाद भाग लगा है, भाग भी लगा दो भैया। उसके बाद 1/6 है, 1/6 को भी हम पूरा सीधा सीधा उतार देंगे। का बोला है, क्या बोला है, का बोला है। तो का और ऑफ का क्या मतलब होता है, गुना हो जाता है भैया। बोर्ड मास के नियम में जब आप सीखते हैं समझते हैं तो उसमें इतना तो पता होगा कि ऑफ और का मतलब गुना हो जाता है।
तो ये जो का बोल रहा है इसका मतलब गुना लगाने के लिए बोल रहा है, गुना लगा दो भैया। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद का आधा दिया है। आधा का मतलब अभी आप सीखे और समझे कि 1/2 होता है। जैसे अभी आपसे बोले कि 50 रुपए हमने आपको दे दिया और बोल रहे हैं कि भैया इसका आधा तुम ले लो और आधा दूसरे को दे दो, तो आधा किसको देंगे, 25 रुपए देंगे ना। तो 25 1/2 यानी कि उसका 2 भाग कर दिया गया, तो आधा का मतलब 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब ये हम 40 को सीधा सीधा उतारेंगे, भाग लगा देंगे। उसके बाद 1/6 है और 1/2 है, बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुना की साइन है। तो जब बटे में गुना बीच में होता है तो ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दी जाती है। तो 1 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भैया। और 6 का गुना जब हम 2 में करते हैं तो 6 का 2 गुना 12 हो जाता है। तो 6 का 2 गुना यहां पर 12 लिख लेंगे भैया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे कि हम ये जो है 40 को लिखेंगे और भाग का साइन दिख रहा है बीच में, भाग के साइन को हम गुना के साइन में बदल देंगे, गुना के साइन में बदल देंगे। तो लो भैया हमने बदल दिया गुना के साइन में। अभी क्या करना है, अभी जब गुना के साइन में भाग बदल जाता है तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। तो ऊपर क्या है, 1 है और नीचे 12 है, तो नीचे वाली 12 ऊपर चली जाएगी और 1 नीचे ऊपर वाला जो है वो नीचे चला आएगा 1। अभी इसको हम गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 1 है बटे में 12/1 आ गया। अब 1 से 40 कटेगा तो 40 ही आएगा और गुना होगा तब भी 40 आएगा। तो 1 का कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, 1 का कोई मतलब है नहीं। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी जो है 1 से गुना 40 में करें, जोड़ें, कोई मतलब है नहीं। तो 40 का गुना हम 12 में करेंगे तो 12 चौके 48, 48 हो जाता है। 40 का 12 गुना कितना होगा, 480 निकल के आएगा भैया। यहां पर आपका आंसर 480 निकल के आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 480 हो जाएगा भैया, यही आपका राइट आंसर किसका होगा भैया, 40/1/6 का आधा। 40/6 का आधा कितना होगा, 40/1/6 का आधा कितना होगा, 480 होगा, 480 होगा। तो आधा देख के दौड़ नहीं आना, पहले ठीक से क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद लगाएंगे। अब हमें विश्वास है कि हम कोई भी क्वेश्चन आपको दे देंगे तो आप भली भांति उसको कर पाएंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले तो देखना यह है कि बोर्डमास का नियम हमें सीख लेना, नहीं सीख पाएंगे तो ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और आधा के चक्कर में दौड़ के गलती करेंगे बगैर किसी सोच के। आप कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा का सीधा आधा कर देंगे। तो कैसे करना आपकी बार, अभी की बार आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तो ले नहीं सकते हो क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं। तो चलिए दूसरा कोई क्वेश्चन, कुछ भी संख्या ले लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो संख्या आप कोई भी ले लो। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 75 ले लेते हैं और भाग बीच में लगा देंगे। उसके बाद 1/7 कर दो भैया, 1/7 कर दो। का आधा पूछा है, अब आधा क्या होगा भैया, इसका आधा क्या होगा, का आधा है। अभी इसका आधा क्या है, इसका आधा क्या है, किसका, 75/1/7 का आधा बताओ, 1/7 का आधा बताओ। तो अब इसका आधा कैसे बताएंगे, इसका आधा हम बताएंगे जो है, पहले हम 75 को नीचे उतारेंगे, भाग की साइन है, भाग की साइन लगा दो। 1/7 दिया है, 1/7 हम लिख लेंगे। का मतलब, का और आप का मतलब गुना होता है, आपको खूब पता है। तो का और आप का मतलब गुना, तो हम यहां पर गुना की साइन लगा देते हैं। उसके बाद आधा बोला है, आधा का मतलब 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। अब हम इसको जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी फिर से हम 75 भाग लगा देंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहे हैं क्योंकि 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है, इसमें जो है हमें ढंग से समझने की जरूरत है। अभी भागना नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ सीख लेंगे और जीवन पर्यंत आपको कभी ये भूलेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल छोटी सी चीज है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ऊपर की साइन, ऊपर का गुना जो है, ऊपर का गुना और नीचे का गुना कर देंगे। 1 का गुना कितना होता है,
एक ही होता है, और 7 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा भैया। यहाँ पर 14 लिख दो, यहाँ पर 14 लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 75 है, 75 को लिख दो। भाग की साइन है, जब ये गुना में बदल जाएगी, भाग की साइन को हमें गुना में बदलना होगा, और गुना में जब बदलेगा तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हम गुना की साइन लगाएंगे, और 14 नीचे है तो उसको ऊपर कर देंगे, और 1 जो है नीचे आ जाएगा। अब 14 गुने के 75 75 करना है, 75 को हमें 14 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें गुना कर लेना होगा। 75 है, उसके बाद गुने के 14 दिया है, 14 पंजे के 70, यहाँ पर 0 और 7 हाथ में, और 14 सते 91, 91 में 7 जोड़ेंगे तो 98 98 आ जाएगा। आंसर आपका कितना निकल करेंगे, और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं। और एक बात और भैया, इसको दौड़ की करना नहीं है, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत आसानी के साथ आप क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें दिया क्या है, दिया है 6 प्लस, इसमें दिया है 6 प्लस 9 बटे के, 9 बटे के कितना, 9 बटे के दे, 10 बटे के दे, कुछ भी दे, बटे के बटे मतलब आप तो जानते हैं कि दुहाई तिहाई यही होता है। तो क्या हो जाएगा, 9 बटे के 4 और ब्रैकेट बंद स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या दे दे, हम आपको दे दे का दे दे। उसके बाद अब हम ये जो है स्क्वायर में अभी आधा दे रहे थे, अभी दुहाई तिहाई देंगे, तो 9 स्क्वायर बटे 4 का 2 तिहाई, 2 तिहाई देते हैं, 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 तिहाई कितना है, 2 तिहाई कितना होता है, तिहाई, 2 तिहाई है पूछा है, कितना होता है तो आएगा नहीं, है पूछा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। कितना है भैया, 6 प्लस 9 बटे के 4 ब्रैकेट बंद स्क्वायर लगा है, का 2 तिहाई है, का 2 तिहाई है। बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आप कर पाएंगे। यदि वीडियो समझ में आ रही हो भैया, कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये बड़े काम की चीजें होती हैं, आपको बिल्कुल फंसा देने का काम करती हैं। ये सब बोर्ड मास का नियम होता है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कब क्या करना है, ये आपको ये वीडियो के माध्यम से, बोर्ड मास के नियम के माध्यम से आपको सीखने को मिलता है। चलिए इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में।